हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रे आरंभ हो चुके हैं और माता रानी के भगत माता रानी के इन 9 दिनों में माता रानी की बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ व आराधना करते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इन नवरात्रों में माता रानी के 9 शिव रूपों की पूजा करते हैं और माता रानी को प्रसन्न करते हैं। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि में इन कुछ सामग्रियों में से 1 या 2 सामग्री अपने घर ले आते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता रानी की असीम कृपा आप पर प्राप्त होती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि से पहले अपने घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करें और घर में शुभता बढ़ाने वाले कुछ विशेष चीज़ों को ज़रूर लेकर आएं। दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको अपने घर में कुछ ऐसी सामग्री लेकर आनी है। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में आपको अपने घर में या फिर अपने घेर में एक केले का पौधा लगाना चाहिए। इससे घर के आंगन में लगाएं और पूजा करने के बाद इस पर रोज़ाना जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन इस पर दूध भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में पैसे की दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन आप एक केले का पौधा लेकर आएं और फिर उस केले के पौधे को अपने घर के आंगन में या फिर आपके घेर हो तो उस घेर के आंगन में लगाएं और फिर प्रतिदिन इस केले के पौधे की पूजा करें। दोस्तों, माना जाता है नवरात्रों में अगर आप केले का पौधा अपने घर या घेर में लगाते हैं तो इससे आपकी जो भी कोई परेशानी है वो सब दूर होती हैं और आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहती है। आपको धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, दूसरी चीज़ आपको लेकर आनी है कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर। अगर आपके घर में धन समृद्धि की कमी है, आप धन समृद्धि लाना चाहते हैं तो आपको नवरात्रि के दौरान देवी लक्ष्मी का ऐसा चित्रपट लाएं जिसमें वे कमल पर विराजमान हो, इसके साथ ही उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। कमल देवी लक्ष्मी का प्रिय फूल है। नवरात्रि में कमल का फूल या उससे संबंधित चित्र घर में लेकर आने से देवी माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आप अपने घर में एक कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी की तस्वीर अवश्य लगाएं। इससे माता रानी आपसे प्रसन्न रहेंगी। आपके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो है वो है शंख। नवरात्रि के दौरान आप अपने घर में एक शंख लाकर अवश्य रखिए। आप उस शंख को पूजा घर में रखिए। दोस्तों, शंख जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो आपको शंख लाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर जिस घर में शंख होता है उस घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो दोस्तों, शंख जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, तो आप अपने घर में शंख भी अवश्य लेकर आइए। दोस्तों, चौथी चीज़ आप लेकर आ सकते हैं 16 श्रृंगार का सामान। नवरात्रि के दौरान महिलाओं को घर में 16 श्रृंगार का सामान ज़रूर लाना चाहिए। जब नवरात्रि स्टार्ट हो तो आप 16 श्रृंगार का सामान अवश्य लेकर आइए। 16 श्रृंगार का सामान जो है वो सुहाग का सामान होता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके पति की आयु लंबी होती है। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। नवरात्रि शुरू होने से पहले आप 16 श्रृंगार का सामान लेकर आएं और फिर उसे माता रानी के मंदिर में स्थापित करें। दोस्तों, जब तक नवरात्रि चलते हैं उस 16 श्रृंगार को मंदिर में स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है और आपके ऊपर भी। दोस्तों,
पांचवा जो उपाय है वो है सोने या चांदी का सिक्का। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में अगर आप अपने घर में सोने या चांदी का सिक्का लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश जी का चित्र बना हुआ हो तो और भी ज़्यादा शुभ होता है। अपने पर्स में या फिर अपने जो धन रखने की जगह होती है, आपके घर में तिजोरी हो या कहीं कुछ और हो, तो आप इस सोने के सिक्कों को उस जगह पर रखिए, ये बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, सोने या चांदी का सिक्का ज़रूर रखें, इससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में एक सोने या चांदी का सिक्का अवश्य लेकर। दोस्तों, छठी चीज़, आप माता रानी के पैरों का जो निशान होता है, जो चिन्ह होता है, वो लेकर आएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी और माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, नवरात्रि में आप माता रानी के पैरों का जो निशान होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, वो अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, ये भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में भी आई होगी। समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जय माता दी जरूर लिखें।